Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, today we will start exercise 5.3. Now question number 1 is divide and find the quotient of the following. Means जो हमें सम दिया गया है उसे हमें डिवाइड करना है और quotient means आंसर फाइंड आउट करना है. So number A is 28 divided by 4. 28 को 4 से डिवाइड करना है. अब हमारे यहाँ 28 क्या है? डिविडेंड. So हम इसे अरेंज करेंगे. हम 28 लिखा हमने, देन हमने लिखा है 4 से हमने डिवाइड करना है. सो 28 हमारा हो गया डिविडेंड एंड 4 हो गया हमारा डिवाइजर. स्टार्ट करेंगे हम 4 की टेबल बोलेंगे हम जब तक कि हमारा 2 नहीं आता, लेकिन हम देखेंगे कि 2 4 से छोटा नंबर है. सो 4 की टेबल में 2 नहीं आ सकता, इसलिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट फिगर भी लेंगे साथ में. तो हमारे पास दो फिगर हो गए. स्टार्ट करेंगे 4 की टेबल बोलना कि जब तक हमारा 28 नहीं आ जाता. सो हम स्टार्ट करेंगे 4. अगर हम टेबल में 4 7s आर 28, कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स. सो हम जो 7 आया है वो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे और 28 4 7 है 28, तो हम 28 यहाँ 28 के नीचे ही लिखेंगे. देन माइनस का साइन लगाएंगे. अब 8 में से 8 को माइनस किया तो नंबर आया 0. नेक्स्ट 2 में से 2 को माइनस किया तो नंबर आया 0. अब हमारा जो 7 है ये हमारा बन जाएगा क्वोशिएंट मींस आंसर. QUOTIENT क्वोशिएंट मींस हमारा जो है आंसर आया, और जो 0 0 आया है ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर. मींस हमें नीचे क्या बच रहा है? हमें क्या बच रहा है? 0. तो हमारे इस सम में देखें 28 हमारा डिविडेंड है जिसको हमने डिवाइड किया है 4. जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर कहलाता है. जो आंसर आया है वो हमारा क्वोशिएंट है और 0 हमारा रिमाइंडर है. नाउ नेक्स्ट नंबर बी इज 45 डिवाइडेड बाय 5. मींस 45 हमारा क्या है? डिविडेंड और 5 इज द डिवाइजर. सो हम 45 लिखेंगे और हम सम अरेंज करेंगे. इसमें 5 से हम डिवाइड करें. 45 हमारा हो गया डिविडेंड एंड 5 इज द डिवाइजर. नाउ स्टार्ट करेंगे हम 45 डिवाइड करना है 5 से. सो हम क्या करेंगे 4 5 से छोटा है. सो हम 5 की टेबल में 4 नहीं आ सकता, तो हम नेक्स्ट फिगर भी लेंगे साथ में. सो हम 45 बना 5 की टेबल बोलेंगे जब तक हमारा 45 नहीं आ जाता. तो नंबर आएगा 5 9s are 45. कितना है? 9. सो हम यहाँ आंसर लिखेंगे 9 और हम यहाँ लिख देंगे नीचे 45. सो स्टार्ट करेंगे माइनस करना. 5 minus 5 0 एंड 4 minus 4 0. अब 9 हमारा बन गया है क्वोशिएंट और 0 आया हमारा रिमाइंडर. इस तरह से हम 45 को डिवाइड किया हमने 5 से, तो हमारा क्वोशिएंट आया. नाउ नेक्स्ट नंबर सी 63 डिवाइडेड बाय 7. सो हमारा 63 है डिविडेंड और 7 है हमारा डिवाइजर. तो हम सम अरेंज करेंगे. 63 को डिवाइड करेंगे हम 7 से. तो 63 है हमारा डिविडेंड और 7 इज द डिवाइजर. अब हम स्टार्ट करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे. 7 की टेबल बोलेंगे, लेकिन यह नंबर 6 है जो कि 7 से छोटा है, तो उसे हम 9 ले सकते हैं. तो हम क्या करेंगे दो नंबर लेंगे. दूसरा नंबर 3 है, नंबर हमारा है 63. अब हम 7 की टेबल बोलेंगे जब तक हमारा 63 नहीं आ जाता. तो अगर हम 7 की टेबल बोलेंगे तो 7 9s are 63. सो हम 9 लिखेंगे यहाँ पर ऊपर और 63 लिखेंगे 63 के नीचे और माइनस का साइन लगाएंगे. अब 63 में से हम 63 को माइनस करेंगे. 3 minus 3 equals 0. 6 minus 6 equals 0. सो अब यहाँ नेक्स्ट कोई फिगर नहीं है. अब हमारा क्या है 9 इज द क्वोशिएंट
Now question number 2 is divide and find the quotient and remainder of the following. Also verify your answer. मीन्स जो नंबर दिए गए हैं उनमें हमें डिवाइड करना है, सम्स बनाना है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और साथ में हमें चेक भी करना है कि हमारा सम सही है या गलत। सो नंबर ए इज 47 डिवाइडेड बाय 4। सो 47 हमारा डिविडेंड है और 4 से डिवाइड करना है तो 4 हमारा डिवाइजर है। तो 47 इज आवर डिविडेंड and 4 is the divisor. Next start करेंगे हम 4 की टेबल बोलेंगे जब तक कि हमारा 4 नहीं आ जाता। then 4 1s are 4 1, तो हम 1 यहाँ लिखेंगे ऊपर और 4 के नीचे हम लिख लिया हमने 4। अब हम क्या करेंगे 4 माइनस 4, 4 में से 4 को माइनस किया तो नंबर आया हमारा 0। नेक्स्ट here is 7, so we bring down 7 here. So our number is 07 means 7। 4 की टेबल बोलेंगे जब तक कि हमारा 7 नहीं आ जाता। then 4 1s are 4, 4 2s are 8। अब हमारा क्या हो गया 8 7 से बड़ा हो गया तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। अगर हमारा एग्जैक्ट यहाँ 7 8 होता तो हम लेते, लेकिन हमारा 7 है जो हमारे 4 की टेबल में नहीं आता है और 8 हमारा आया जो कि वो यहाँ नहीं है। तो हम क्या करेंगे जो हमारा नंबर है उससे छोटा नंबर लेके देंगे। 4 1s are 4, 4 2s are 8। 8 नहीं ले सकते हम तो हम क्या करेंगे 4 1s are 4। अगेन हम यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 7 के नीचे लिखेंगे 4। देन हम करेंगे माइनस 7 माइनस 4। 7 में से 4 माइनस करने के लिए पहले 7 को माइनस में रखेंगे देन 4 को माइनस करेंगे, पीछे बचेंगे 5 6 7। कितने नंबर है 3। सो वी विल राइट हियर 3। अब अगर यहाँ नेक्स्ट कोई नंबर होता तो हम उसे नीचे ले आते और सम करते, लेकिन अगर हमारा अभी कुछ नहीं है। अब हमारा क्या बन जाएगा 11 हमारा आया क्वोशिएंट जो कि हमारा आंसर है। अब 3 इज द रिमाइंडर, नीचे 3 बचा है जो हमारा बचा वो रिमाइंडर। अब हमको चेक करना है कि हमारा सम सही है गलत है, इसके लिए हम क्या करेंगे हमारा पहले क्या है डिविडेंड, हमको ये आंसर हमारा आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे डिविडेंड इक्वल्स कितना आया हमारा 11 हमारा क्वोशिएंट है और डिवाइजर है हमारा 4। तो हम पहले क्या लिखेंगे डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम क्या लिखेंगे पहले डिवाइजर कितना है हमारा 4 मल्टीप्लाई हमारा क्वोशिएंट कितना है 11 देन प्लस रिमाइंडर कितना है 3। स्टार्ट करेंगे हम 4 मल्टीप्लाई 11। 4 को 11 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हम कितना है 4 11 का 44। हम लिखेंगे 44 देन प्लस 3। 44 में हम प्लस करेंगे 3 को तो हमारा आंसर आएगा 47। तो अगर हमारा 47 हमारा डिविडेंड है और यहाँ भी हमारा 47 है मींस हमारा सम सही है। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या है डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसी तरीके से हम इसी प्रोसेस में हम जो नंबर्स हैं उन्हें लिखेंगे और हमारा आंसर वेरीफाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट नंबर बी इज 93 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारा 93 क्या है डिविडेंड और डिवाइड करना है 3 से कि जो हमारा होता है डिवाइजर। हम स्टार्ट करेंगे 93 से। 93 को अरेंज किया हमने और 3 से डिवाइड करना। अभी 93 हमारा डिविडेंड है और 3 इज द डिवाइजर। स्टार्ट करेंगे 3 टेबल बोलेंगे जब तक कि 9 नहीं आ जाता। क्यों? क्योंकि 9 3 से बड़ा है, सो वो आ सकता है। देन 3 की टेबल बोलेंगे, देन 3 3s are 9 पूरा जा रहा है तो हम 3 3s are, तो 3 हम पूरा ऊपर लिखेंगे और 9 हमने लिखा 9 के नीचे, देन माइनस 9 9 माइनस 9 इक्वल्स 0 और नीचे लेकर आएंगे 3 को। स्टार्ट करेंगे 3 की टेबल जब तक 3 नहीं आ जाता। देन 3 1s are 3 कितनी बार गया 1 टाइम, तो हमने 1 ऊपर लिखा और 3 जो हमारा नंबर है वो लिखेंगे नीचे। एंड 3 माइनस 3 इक्वल्स 0। 31 इज
quotient and 0 is the remainder. अब हम इसे वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हमको क्या करना है, डिविडेंड फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिवाइजर मीन्स 3 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 31 प्लस रिमाइंडर 0। स्टार्ट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 31। अगर हम 31 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9 मीन्स 93 प्लस 0। 93 में 0 प्लस किया तो हमारा नंबर आया 93। तो हमारा देखिए हम डिविडेंड हमारा जो होता है वो 93 है और यहाँ भी हमने वेरीफाई किया वो हमारा 93 है। इट मींस हमारा सम सही है। Now next number is 44 divided by 5. 44 is the dividend and 5 is the divisor. 44 को डिवाइड करना है 5 से। हम अरेंज करेंगे 44 then 5। 44 हमारा डिविडेंड and 5 is the divisor. स्टार्ट करेंगे हम 5 की टेबल बोलना, लेकिन हम यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ 4 जो कि 5 से छोटा है वो हम नहीं ले सकते क्योंकि वो उसकी टेबल में नहीं आएगा, उससे छोटा है। तो नेक्स्ट जो नंबर है 4, हम दोनों फिगर्स को देखेंगे तो 44। अब हम 5 की टेबल बोलेंगे जब तक कि हमारा 44 नहीं आ जाता। 5 9 जा 45। अभी 45 हो गए ज्यादा, 44 से बड़ा फिगर होगा 45। तो हम क्या करेंगे, 45 नहीं ले सकते तो हम क्या करेंगे 5 8 जा 40, जो उससे छोटा फिगर है वो लेंगे। Then we will write here 8, 5 8 जा 40, then माइनस करेंगे। अब हम क्या करेंगे 4 माइनस 0, 4 में से 0 को माइनस किया तो नंबर आया हमारा 4, then 4 माइनस 4 इक्वल 0। अब हमारा यहाँ कोई नेक्स्ट फिगर नहीं है, अगर होता तो हम ये ले आते, लेकिन अब हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो जाता है। तो 8 हमारा हुआ क्वोशिएंट एंड 4 इज द रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरीफाई का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिवाइजर कितना है 5 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट मींस 8 देन प्लस रिमाइंडर कितना है 4। अब हम क्या करेंगे 5 को 8 से पहले मल्टीप्लाई करें, 5 8 जा 40 देन प्लस रिमाइंडर 4, तो नंबर आया हमारा 44। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ भी हमारा 44 है और यहाँ जिसको हमने 44 जो डिविडेंड था वो दोनों सेम है। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज सम्स, सारे सम्स आपको नोटबुक में करने हैं।